चलिए, मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, है ना, टू और मोर देन टू, ठीक है, टू आइडेंटिकल हाफ ड्यूरिंग द सेल लीड द क्रिएशन ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म, जिससे वो नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फिजन कहते हैं, ठीक। चलो, इन द प्रोसेस ऑफ फिजन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म टू और मोर देन टू ऑर्गेनिज्म, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, और मोर भी लिखा है आगे, टू और मोर देन टू ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, उसको हम फिजन कहते हैं, ठीक है। लाइक कौन कौन ये प्रोसेस करता है, अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, लेशमेनिया और बैक्टीरिया, ठीक है, ये सारे ये प्रोसेसेस करते हैं। डन, समझ में आया। फिजन इज ऑफ टू टाइप, फिजन हमारे पास दो प्रकार का होता है, पहला होता है बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। अब व्हाट इज बाइनरी फिजन, बाइनरी मतलब होता है दो, जो वर्ड बाइनरी है ना, बाइनरी मींस टू, बाइनरी मींस टू, ठीक है, और एक हुआ है मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है मोर देन टू, मोर देन टू, समझ में आया। तो बाइनरी का मतलब ही दो होता है, तो बाइनरी फिजन मतलब एक सेल दो में बटेगा, वर्ड का मतलब समझ जाओ, ठीक है, बाकी आधा तो हो जाएगा, डेफिनेशन में थोड़ा इज दैट दा आगे पीछे लगा के बना ही लोगे, समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आ गया तो डेफिनेशन बनाना इजी है। बाइनरी फिजन इज एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन बाइनरी फिजन पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स टू फॉर्म टू न्यू ऑर्गेनिज्म, बता चुका हूं मैं ये। व्हेन दिस हैपेंस, जब ऐसा होता है तो द पेरेंट ऑर्गेनिज्म सीज टू एग्जिस्ट एंड टू न्यू ऑर्गेनिज्म कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस। एक वर्ड यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि जो पेरेंट होता है वो सीज हो जाता है, सीज मतलब गायब हो जाना, क्लियर हो गया, जो पेरेंट है ना वो गायब हो जाएगा और दो नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। स्टार्टिंग में आपके पास क्या था, स्टार्टिंग में आपके पास क्या था, एक अमीबा था, इनिशियली क्या था आपके पास, एक पेरेंट अमीबा है, देखो ये अमीबा है हमारे पास, एक पेरेंट, ठीक है, ये अमीबा का न्यूक्लियस है, ये अमीबा का साइटोप्लाज्मा है, ये 9th का है टोटल। एक कोई भी सेल उसके पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा तो होगा ही, मैक्सिमम 90-95% सेल्स ऐसे होते हैं या ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके पास, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा तो होता ही है, कहीं नहीं जाने वाला है वो, है ना, ये तो बेसिक है, कुछ नहीं आया डायग्राम में, सेल बनाओ, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस टिपा दो, ठीक। चलो, अब स्टार्टिंग में आपके पास ये था एक अमीबा, ठीक है, क्लियर हो गया, पेरेंट अमीबा, पेरेंट अमीबा देखो अब अपनी मतलब एक प्रोसेस में लग गया है कि वो एक दूसरे को तोड़ने में लगा है, मतलब खुद को ही डिवाइड करने में लगा है, क्योंकि वो डेवलप हो चुका अच्छा खासा, और देखो अपना न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है, धीरे से अपना न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस इज लाइक अ ब्रेन इन अवर माइंड, ब्रेन होगा तो सब कुछ होगा ऐसा। सो न्यूक्लियस एक मेन होल इन सोल है जो बताता है कि करना क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास क्या होता है, डीएनए, ठीक है। सो डीएनए बताता है कि एक सेल को करना क्या होता है, डीएनए पूरे सेल की फंक्शनिंग डिसाइड करता है कि सेल की फंक्शनिंग क्या है, सेल करने क्या वाला है, ठीक है। यहाँ पे धीरे से देखो इसका न्यूक्लियस अलग हो गया, और अगले स्टेप में ये पूरा का पूरा पेरेंट जो सेल है वो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो एक पेरेंट सेल है ये पूरा एक पेरेंट सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पेरेंट सेल इलोंगेशन ऑफ द न्यूक्लियस, फिर इलोंगेशन मतलब न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर न्यूक्लियस तो डिवाइड हो चुका है और सेल इलोंगेशन पे लगा है, सेल भी इलोंगेट हो रहा है, एट द एंड टू डॉटर सेल ऑब्टेन, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे एक ये लिखा हुआ था कि जो भी है हमारे पास वो सीज हो जाएगा, जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग पेरेंट ऑर्गेनिज्म था वो क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म था एग्जिस्टिंग वो क्या हो जाएगा, सीज हो जाएगा, और नए नए दो ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ जाएंगे। क्लियर हुआ, दो नए ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ जाएंगे। जो एग्जिस्टिंग था उसको पेरेंट सेल कहते हैं, जो एंडिंग में बचेगा, ठीक, उसको हम डॉटर सेल कहते हैं। क्लियर हो गया, पेरेंट सेल डॉटर सेल क्या है, पेरेंट सेल जो स्टार्टिंग में था, जो एंडिंग में रिप्रोडक्शन के बाद बचा वो डॉटर सेल। मल्टीपल फिजन इज ऑल्सो एन सेक्सुअल मेथड of reproduction in the organism
मल्टीपल फिजन वो भी एक एसेक्सुअल प्रोसेस है, ठीक। लेकिन मल्टीपल फिजन में एक ऑर्गेनिज्म दो से ज्यादा में डिवाइड होगा, दो में नहीं डिवाइड होगा, दो से ज्यादा में डिवाइड होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें एक ही सेल से बहुत सारे डॉटर सेल्स बन जा रहे हैं, और ये जो आउटर लेयर है ना, इस आउटर लेयर को सिस्ट कहते हैं। इस आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? सिस्ट, ठीक। इस आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? सिस्ट, CYST, ठीक। इस आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? सिस्ट। सो हमारे पास एक सेल है, ठीक। वो सेल अपने अंदर ही अंदर मल्टीपल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया है। देखो समझा दे रहा हूं, जैसे हमारे पास इससे पहले वाली जो स्लाइड थी, इससे पहले वाली स्लाइड में एक सेल डॉटर सेल में बटा, तो दो में बटा। यहां पे क्या हो जा रहा है, यहां पे जो हमारे पास सेल है वो डॉटर सेल में अपने आप डिवाइड हो गया। देखो ये एक ही, वो वहां पे जो 4 स्टेप में बताया था वहां एक ही स्टेप में हो चुका है। सो यहाँ पे जो एक मेन सेल था, ये मेन सेल अंदर ही अंदर ये न्यूक्लियस डिवाइड हो के अपने ये डॉटर सेल बना चुका है। समझ में आया? एक पेरेंट सेल डॉटर सेल बना चुका है। अब जो आउटर कवरिंग है इसको सिस्ट बोलते हैं, मतलब जिसने सारे डॉटर सेल को पकड़ के रखा है, एक बोरा जैसा है, एक सैक जैसा है, उसमें पकड़ के रखा है। तो सिस्ट एक्ट्स लाइक अ सैक, एक बोरे की तरह काम करती है, जो ढेर सारे डॉटर सेल्स को अपने पास पकड़ के रखेगी। जब डॉटर सेल डेवलप हो जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं कि हाँ अब वो इजीली सर्वाइवल कर सकती हैं, जल्दी से खत्म नहीं होंगे, ऐसे जब सेल अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, जब सेल का बल्क बढ़ने लगता है, अंदर ढेर सारा सेल जब बढ़ने लगता है, वॉल्यूम उनका इंक्रीज होने लगता है, तो सिस्ट क्या हो जाता है? टूट जाता है और सारे के सारे सेल्स बाहर आ जाते हैं। ये चौथे डायग्राम में दिया हुआ है, क्लियर हो गया? तो वही सेम है, एक अपने पास ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन अगल बगल सिस्ट बन जा रहा है। तो व्हाट इज सिस्ट? सिस्ट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर व्हिच प्रोटेक्ट द डॉटर सेल्स, वो डॉटर सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए रखता है जब तक वो डेवलप ना हो जाए, ठीक। और जब वो डेवलप हो जाती हैं या जब उनका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो डॉटर सेल, वो जो सिस्ट है वो टूट जाता है और डॉटर सेल्स क्या हो जाते हैं? बाहर हो जाते हैं। एग्जांपल क्या है? प्लाज्मोडियम, ठीक है। एग्जांपल किसका है हमारे पास? ये प्लाज्मोडियम का एग्जांपल है। क्लियर हो गया? ठीक, चलो